हे एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने अब तक का जो मूव देख रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी ज़्यादा रुक सी गई है। मतलब चल रही है स्पीड से और स्पीड से ही टूट रही है। तो ये जो नेचर बनता है ना कि स्पीड से चलना और स्पीड से टूटना, ये इम्पल्सिव नेचर नहीं होता, ये करेक्टिव नेचर होता है। प्राइस भले ही ऊपर जा रहा है, इसको करेक्टिव नेचर बोलते हैं। और इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्राइडे की क्लास में। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो अगर करेक्टिव नेचर बन रहा है, तो फिर भी ये ऊपर क्यों जा रही है? पहला सवाल ये होता है कि अगर ऐसा बन रहा है, तो क्यों ऊपर जा रही है? तो इसी विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि ये जैसा बन रहा है, तो कभी ऐसा कुछ स्टॉक्स में बने, तो हम उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे ट्रेड लेना चाहिए? तो आइए उसको चलते हैं, उसको समझते हैं। तो अगर आप लोग देख रहे हो इस चार्ट को, ये मैंने जो चार्ट लिया है, ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। इसको थोड़ा डिटेल में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप देखोगे तो यहाँ पे जो मूव है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जब ये प्राइस चलना शुरू किया था और ये डेट था तकरीबन 20 तारीख 2023 में, जब ये प्राइस चलना शुरू किया था, जो बॉटम लगा था 16,828 का। तो 16,828 का जब ये बॉटम हुआ, उसके बाद जब ये प्राइस मूव करना शुरू किया, तो अब हम लोगों ने जब प्राइस ऊपर चलना शुरू किया था, तो मैंने आपको ये काउंट करके बताया था कि ये आपका वेव सेकंड है, क्योंकि ये वेव सेकंड और वेव फर्स्ट ये दोनों क्या है, स्मॉल है। इनको बोला जाता है इवेंटफुल पैटर्न। तो जब इवेंटफुल पैटर्न बनता है, तो उस सिचुएशन में वेव थर्ड जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। इवेंटफुल में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसको सुन लो पहले। वेव सेकेंड, वेव फर्स्ट और सेकेंड सबसे छोटे पड़े, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट होगी वेव थर्ड। तो वेव फोर्थ क्या हो जाएगा? वेव फोर्थ आपका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। अगर वेव फोर्थ कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ, किसी एक वेव को कॉम्प्लेक्स होना है, तो वेव फिफ्थ कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो यहाँ पे जो मूव चला हुआ है, तो इसको हमने वन कंसीडर किया हुआ था और इसको सेकंड कंसीडर किया हुआ था। इसके बाद वेव थर्ड कंसीडर किया गया था और यहाँ पर मैंने बताया था कि निफ्टी जो है 160 का हाई लगाएगा, मतलब 20,160 का हाई लगाएगा। और एग्जैक्टली जब देखोगे तो निफ्टी ने जो हाई लगाया था, वो 20,222 का हाई लगाया था। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि वेव थर्ड के बाद जो वेव फोर्थ बनना, ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन बेसिकली नहीं है, लेकिन एक्चुअली इलियट वेव में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स करेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो डबल करेक्शन हो सकता है या ट्रिपल करेक्शन हो सकता है। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक की ना ट्रिपल करेक्शन रीड किया हुआ था और ये 38.2% मैक्सिमम आ सकता है। ये इसके पहले भी हो सकता है, मतलब 23 आ सकता है, 14% भी हो सकता है। ये 38.2% नहीं आया था और यहीं से प्राइस ने बाउंस बैक कर दिया था। इसके बाद जो वेव फिफ्थ गया था, वो एग्जैक्टली 127% पे गया था और ये स्पीड में गया था। ठीक है ना? तो एग्जैक्टली जो मैं अब देख रहा हूं निफ्टी में, कि जो ये पैटर्न यहां से चलना शुरू किया था, यहां से जो पैटर्न बना, ये पैटर्न फिर से रिपीट हो गया है। ये फिर से वैसा कॉन्सेप्ट जो है रिपीट हो गया है। तो यहां से जो प्राइस चलना शुरू किया है, इस पॉइंट को वेव फर्स्ट, इस पॉइंट को वेव सेकेंड, अगेन ये इवेंटफुल कॉन्सेप्ट में इंटर किया है और यहां से जो पूरा मूव गया है, ये वेव थर्ड कंसीडर किया, क्योंकि इसके बाद जो प्राइस जो वेव फोर्थ बना है, ये बड़े स्पीड में आया है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि किसी एक को कॉम्प्लेक्स में होना है। तो यहाँ से जो प्राइस का जो मूव चल रहा है, तो ये जो मूव चल रहा है, ये आपका चल रहा है एबीसी, एबीसी के नेचर में। मैंने लिख भी रखा कि जो जो करेक्टिव नेचर होगा, वो कैसा होगा? वो एबीसी, एबीसी ने के नेचर में भी होगा, डब्ल्यूएक्सवाई के भी नेचर में हो सकता है। और हाँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोई भी फॉल 61.8% को टच नहीं करेगा। मान लो कि अगर हम काउंट करते हैं और इस पॉइंट को रखते हैं 1, इस पॉइंट को रखते हैं 2, तो ये 61% नहीं होगा। अगर हम इसको काउंट करते हैं थर्ड, तो ये हमारा अगर फोर्थ बनता है, तो ये हमारा 61% नहीं होगा। ठीक ना? तो अभी तक तो मैं इसको ना थर्ड काउंट कर रहा हूँ, इसको वे फोर्थ काउंट कर रहा हूँ और यहाँ से जो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है, जो अब तक मैं बता रहा हूँ कि एबीसी, एबीसी जा रहा है, तो ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी इम्पल्स, यहाँ से कोई भी इम्पल्स जिसको आप रीड कर सकते थे कि इम्पल्स हो सकता था, ये 127% नहीं है, सब के सब 111% में है। तो जब ये 111% में है ना, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो मूव्स हैं, वो एबीसी में काउंट होंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप सामने देख रहे हो।
इम्पल्स होते हुए भी इम्पल्स नहीं है, ठीक ना? तो ये पूरा टर्मिनल एक्टिविटी है, मतलब यहाँ से जो मूव जा रहा है ये टर्मिनल एक्टिविटी है, क्योंकि प्राइस को इस स्पीड से नहीं आना चाहिए था। मतलब इस स्पीड से अपसाइड सॉरी इस स्लो मूव से मूव नहीं करना चाहिए था, बहुत स्लो मूव किया हुआ है। तो अब क्या किया मैंने कि 2 और 4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। ये येलो कलर के 2 और 4 की ट्रेंड लाइन अप्लाई किया मैंने। तो मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि फॉल्स ब्रेकआउट हुआ। अगर आप ग्लेन लेली के बुक में पढ़ोगे या कहीं भी पढ़ोगे तो उसमें एक फॉल्स ब्रेकआउट आता है, उसको बोला जाता है वेव सेकंड। वेव सेकंड में ये फॉल्स ब्रेकआउट आता है। तो इस पॉइंट को हो सकता है कि वेव सेकंड है, और ये जो चल रहा है वेव थर्ड और फोर्थ के नेचर में जा सकता है। हो सकता है कि ये थर्ड है, ये हो सकता है ये फोर्थ या देन फिर लास्ट। तो कुल मिला के अगर कंक्लूजन निकालूं मैं कि निफ्टी के कंक्लूजन में ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है, ये लास्ट स्टेज दिख रहा है कि 127% जो है मार्केट लीड कर सकता है मैक्सिमम, क्योंकि ये भी 127% था। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूं 127% जा सकता है। और यहां से अब क्या होगा, अब आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की कोशिश कर अलर्ट रहना है। कैसे कि वेव 4 से वेव 5 में जितना टाइम फ्रेम लिया है, ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा टाइम फ्रेम लिया है अपने इसी टाइम फ्रेम पर 2 और 4, ये ध्यान रखना, यही टेन लाइन येलो कलर वाली जो टेन लाइन है 2 4 के टेन लाइन अगर हाफ टाइम फ्रेम में ब्रेक होता है तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और ये स्पीड में होना चाहिए। मतलब कहने का कि ट्रेंड जो है वो यहाँ से कहीं आसपास से ये चेंज होगा और यहाँ से एक डिग्री का फॉर्मेशन होगा, ठीक ना? तो अगर यहाँ से कुछ फॉर्मेशन वगैरह होता है तो क्या करना है आपको, ये भी सुन लीजिए। आपको यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से रिट्रेसमेंट डालना है यहाँ तक के लिए, और देखना कि नीचे कितना आ सकता है। अब टूटेगा, अगर इनकेस टूटता है तो आपका मूव जो है 14%, 23% और 38.2% का मूव में आ सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर ये फॉल अगर नीचे में, मतलब मान लो कि अभी वेव शिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ, कोई भी एक थर्ड चल रहा है या फोर्थ चल रहा हो, किसी एक वेव में प्राइस अगर चल रही है तो ये 50% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो मूव है ये आपका 127% से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि 22,390 तक निफ्टी जो है इस वीक में दिखा सकता है, ठीक ना? और वहाँ से थोड़ा-सा आपको अलर्ट रहना है अभी, ठीक है? अब जब ये डिग्री फॉल आएगा तो जितना ये फॉल आया थोड़ा-सा, मैं अब ये इतना फॉल आया है तो अब ये इसी पैटर्न को रिपीट करता है या किस पैटर्न को रिपीट करता है, ये फॉर्मेशन होने के बाद में आपको अपडेट करूँगा, ठीक है ना? तो निफ्टी में मेरे साइड से डेली के टाइम फ्रेम पर ये जिसको हम लोग एबीसी काउंट कर रहे हैं, वो एक्चुअल में एबीसी करके वो टर्मिनल इम्पल्स बना रहा था, ठीक ना? और आप इसको टर्मिनल इम्पल्स में और भी स्टडी कीजिए और उसको समझिए। मैं आपको यहाँ पर समझा दिया मैंने आपको, ठीक है ना? जो मुझे दिख रहा है वैसा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, और आपका व्यू मेरे से अलग हो सकता है, ये भी हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप इसको एज़ ए स्टडी पर्पज़ से रखिएगा, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा था कि टर्मिनल एक्टिविटी है, टर्मिनल मूव है, मैंने आपको अपडेट कर दिया। अब बैंक निफ्टी की तरफ देख लेते हैं हम लोग। अब बैंक निफ्टी की जब मूव देखोगे तो इसमें कोई काउंट नहीं किया है मैंने, कुछ भी काउंट नहीं किया है। इसमें मैंने सिंपल जो है रिट्रेसमेंट डाला हुआ है, सिंपल रिट्रेसमेंट डाला है। प्राइस का जो मूव है बहुत स्लो गया हुआ है, बहुत स्लो, मतलब यहाँ से जो मूव हो गया है इसको ए कंसीडर किया गया है, और यहाँ से जो मूव जा रहा है वो आपका बी कंसीडर कर रहा हूँ मैं। मतलब प्राइस का जो मूव है वो ज़्यादा से ज़्यादा 81.2%, अगर इन केस जाता है तो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लस्टर है, बहुत ज़्यादा क्लस्टर है, मतलब आप ये समझिए इसको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मान के चलो कि अगर इन केस जाता है तो 47,816 तक बैंक निफ्टी जो है लीड कर सकता है, और यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। मतलब आपको थोड़ा-सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। अगर ऐसा कुछ होता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग फ्लैट करेक्शन की तरह रीड करेंगे, मतलब इस पॉइंट को हम लोग ए रीड करेंगे और इस पॉइंट को बी रीड करेंगे, और देन हम लोग सी की तरफ प्राइस जो है लीड करेगा। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हो सकता है कि ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक रीज़न ये भी है कि जो बी बन रहा है ये टाइम ले रहा है। मतलब अगर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न देखोगे तो ये जो टाइम पीरियड देखोगे ये 20 बार में फॉल आया है, और यहाँ से जो मूव चला है और अभी तक का जितना कैंडल लिया है ये भी 20 ले चुका है। तो फ्लैट करेक्शन में जो बी बनता है वो ए का टाइम पीरियड ले सकता है या मल्टीपल 2 ले सकता है। अगर आप इसको इम्पल्स जाना होगा तो ये क्या करता है कि 20 कैंडल में जाकर ये प्राइस यहां पर आता है, 20 कैंडल में ही, तब इसको बोलते हैं पैटर्न कंफर्मेशन। तो यहां पर अगर पैटर्न कंफर्मेशन होता तो ये मान सकते थे कि ये इम्पल्स में है, लेकिन 20 कैंडल हो चुका है और प्राइस अभी भी 61.8% पर ही लीड कर रहा है। इसमें ओवरलैपिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है,
ठीक ना? पैटर्न कन्फर्मेशन में, पैटर्न कन्फर्मेशन का मतलब है कि उतना ही टाइम फ्रेम में प्राइस जो है इसका हाई तोड़ना चाहिए। नहीं टूटता है फिर तो ये प्राइस जो है कंटिन्यू, ठीक है? अब मान लो कि यहाँ से प्राइस का फॉल आ रहा है, 60 मतलब 60 यहाँ से भी हो सकता है या फिर 81.2% के आसपास भी हो सकता है। यहाँ से प्राइस का फॉल आता है, तो अब क्या होगा कि आप ए का टाइमिंग और बी के टाइमिंग दोनों को टाइम पीरियड को ऐड कर लेना, उसको डिवाइड बाय 2 कर देना, तो सी भी ऑलमोस्ट जो है बनेगा, तो अपना यही टाइम फ्रेम पर ही बनेगा, इतना ही टाइम पीरियड बनेगा। अगर इन केस कुछ ऐसा होता है, तो आपको एक काम करना है कि आप इसमें एक्सटेंशन डालोगे। कैसे एक्सटेंशन डालोगे? आप इसको यहाँ से एक्सटेंशन डाल देना और प्राइस का जो मिनिमम फॉल आएगा, कहीं से भी फॉल आता है, मान लो मैं 81.2% पे रखता हूँ कि कहीं से भी फॉल आता है तो मिनिमम आप अपने सी तक का डेस्टिनेशन जो है लीड करके चलना, मतलब यहाँ तक के जो मूव है आप उसको कंसीडर करना, ठीक ना? तो निफ्टी में क्या बन रहा है? निफ्टी में हमारा टर्मिनल इम्पल्स बन रहा है और टर्मिनल इम्पल्स में ये क्या हो रहा है कि सब जिगजैग के नेचर में बन रहा है, ठीक है? और उसमें ए की स्पीड तेज रहेगी और बी की स्पीड स्लो रहेगी और बी जो है आपका 50% 61% को टच नहीं करना चाहिए और बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है कि नॉर्मल फ्लैट करेक्शन बन रहा है, ठीक है ना? तो आप इसको समझिए और वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताना, ठीक है? और लाइक ज़रूर करके जाना, ठीक ना? तो अपना ख्याल रखिएगा। प्रणाम आप सबको, नमस्ते, जय श्री राम।